हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन है वो है एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल बेसिक्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि एम एस एक्सेल को किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल के लिए है। सो जो जो भी लोग बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा ये आज का सेशन। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन। तो देखिए, जैसे ही आप सिस्टम में एम एस ऑफिस इंस्टॉल करेंगे, एम एस ऑफिस इंस्टॉल करने के बाद हो सकता है आपके डेस्कटॉप पे एक्सेल का आपको फाइल यहाँ पर मिल जाए। न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के नाम से मिल सकता है या एक्सेल के नाम से मिल सकता है। अगर ये डेस्कटॉप पे आपको नहीं मिला आइकन, तो आप रन कमांड से एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। सो रन कमांड को ओपन करने के लिए विन की के साथ आर प्रेस करना होगा। विन की के साथ अगर आप आर प्रेस करते हैं तो रन कमांड ओपन हो जाता है। इसमें आपको एक्सेल टाइप करना पड़ेगा। जो भी प्रोग्राम आपको ओपन करना होता है उसका एग्जीक्यूटिव फाइल नेम आप रन कमांड पे क्लिक करके टाइप करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे एक्सेल के लिए हम लोग एक्सेल टाइप करेंगे। इसी तरीके से अगर वर्ड ओपन करना हो तो उसके लिए विन वर्ड होता है, पावर पॉइंट के लिए पावर पीएनटी। ओके, तो हम लोग एक्सेल के बारे में देखेंगे। तो एक्सेल हमने यहाँ पर टाइप किया एंड ओके करते ही क्या होगा, एम एस एक्सेल ओपन होके आ जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं। जो स्क्रीन आप देख रहे हैं अभी, ये स्टार्टिंग स्क्रीन है एम एस एक्सेल का। तो इस स्क्रीन के बारे में एक बार थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए, यहाँ पर कंट्रोल बटन आपको अवेलेबल होगा। कंट्रोल बटन, पहला जो कंट्रोल बटन होता है वो क्लोज होता है। अगर आपको फाइल को क्लोज करना है, क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद रीस्टोर और डाउन ऑप्शन होता है। इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो रीस्टोर होके डाउन में आ जाएगा, छोटा होके स्क्रीन, जैसे मैंने अभी किया। इसके साथ साथ मिनिमाइज ऑप्शन का होता है। मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको टास्क बार में लिस्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपके अकाउंट का डिटेल होता है। उसके बाद आप यहाँ पर एक्सेल देख सकते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सारे टेम्पलेट फाइल है। अगर आपको कुछ टेम्पलेट पे काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा आपको काम करना है, टेम्पलेट पे क्लिक करके आप टेम्पलेट हासिल कर सकते हैं, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू फाइल हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमें ब्लैंक वर्कशीट चाहिए, ब्लैंक फाइल चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, न्यू पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, सो न्यू पे क्लिक करते ही क्या होगा, हमारे सामने एक्सेल ओपन होके आ जाएगा। देन अब इस फाइल में देखिए क्या है। पहले ही जो आपका व्यू है वो आपका देखिए, यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं। इसको हम लोग कहते हैं, ये पूरे शीट को हम लोग कहते हैं वर्कशीट। ठीक है, ये वर्कशीट जो है रोज एंड कॉलम में डिवाइड होता है। आपको ए बी सी ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कॉलम्स हैं। एंड 1 2 इस तरीके से आपको ये रोज आपको अवेलेबल होंगे। नाउ सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टॉप मेन्यू से। तो टॉप मेन्यू में आते हैं। टॉप पे आप कंट्रोल बटन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कंट्रोल बटन के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टाइटल बार होता है, या सर्च भी ऑप्शन अवेलेबल है। सर्च ऑप्शन पे कुछ भी टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन या शॉर्टकट कीज। यहाँ पर टाइटल बार है। टाइटल बार के बाद उसके बगल में लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा क्विक एक्सेस टूल बार अवेलेबल होता है। ये क्विक एक्सेस टूल बार है। उसके बाद टैब है। टैब में आपको सबसे पहला टैब फाइल है। देन होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प, ये सारे आपके टैब्स हैं। इन टैब के अंदर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर टूल्स, इसको हम लोग रिबन कहते हैं। ये पूरा, अगर हम होम की बात करें, होम बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है यहाँ पर। तो होम में देखिए क्लिपबोर्ड से लेके डेटा एनालिसिस तक आपका ये एक रिबन हो गया। इसी तरीके से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट में भी एक रिबन अवेलेबल होता है, और इन रिबन्स में आपको अलग अलग ग्रुप्स हैं जिसमें अलग अलग कमांड्स आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइल की बात करेंगे। फाइल मेन्यू क्या है, फाइल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, होम, न्यू, ओपन सबसे पहले आ रहा है। होम पे जाएंगे तो आप जो बेसिक आपका स्क्रीन है, वो जो हमने स्टार्टिंग में किया था वो होम स्क्रीन था, तो होम पे ही है अभी। न्यू से न्यू फाइल ओपन होगा। ओपन, अगर ओल्ड फाइल कोई भी सेव फाइल है उसको ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ऑप्शन है। ठीक है, फाइल की इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगा। इन्फो पे क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, इसके प्रॉपर्टीज, साइज वगैरह ये सब आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा।
इसके साथ साथ प्रोटेक्ट, अगर आप इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन चाहते हैं या रिस्टोर करना चाहते हैं या पुराने कोई अनसेव्ड फाइल है उसको अगर रिस्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लाइक मैनेज वर्कबुक। ठीक है, सो ये सारा कई सारे ऑप्शन है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। देन सेव एज, फाइल को सेव करने के लिए प्रिंट है, शेयर है। अगर फाइल को आपको शेयर करना है किसी के साथ तो आप शेयर ऑप्शन से जाके एज एक्सेल फाइल को डायरेक्ट मेल पे ले सकते हैं। उसके लिए आपका आउटलुक इंस्टॉल होना चाहिए, आउटलुक के थ्रू आप डायरेक्ट एक्सेल को मेल पे ले सकते हैं। तो इस तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं लाइक पब्लिश, क्लोज, अकाउंट इन्फो। अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट के इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगे, आपका यूज़र आईडी आ जाएगा। ठीक है, आप इसको साइन आउट कर सकते हैं या थीम, कुछ अगर एक्सेल की थीम चेंज करना है तो आप यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इस मेन्यू का। इसमें और भी कई सारे मेन्यूज़ हैं जिसका अलग अलग यूजेस हैं। सो अब आते हैं हम लोग रोज एंड कॉलम। अच्छा, रोज एंड कॉलम से पहले भी ऊपर देखिए एक सर्च ऑप्शन होता है, यहाँ पर फॉर्मूला बार है ये, इसमें हम फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं या कुछ भी अगर एक्सेल में इसमें सेल में लिखना हो तो आप फॉर्मूला पर भी टाइप करके इस सेल में लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो एम एस एक्सेल ओपन करने के बाद जो आपको अवेलेबल होता है, सीट 1 अवेलेबल है। सीट 1 पे आप जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं। अगर इसके अलावा सीट चाहिए तो इसमें आप टैब बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस ऑप्शन है, इसमें क्लिक करके आप दूसरा सीट या तीसरा सीट इस तरीके से ओपन आप कर सकते हैं। एक फाइल में आप अनलिमिटेड सीट इंसर्ट कर सकते हैं बट डिपेंड अपॉन फाइल का साइज़। नॉर्मली एक फाइल में 5 GB 6 GB तक अगर आप डेटा को रख लेते हैं तो उसके बाद सीट इंसर्ट नहीं हो सकता। चाहे एक ही सीट पे आप 5 GB के डेटा रखें तो दूसरा सीट आप ओपन करने में एक्सेल हैंग होने लगेगा। ओके, अदरवाइज जब तक 5 GB या 6 GB तक आप का नहीं हुआ आप अनलिमिटेड एक्सेल सीट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें सीट 2 सीट 3 की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें इतना काम है नहीं, सीट 1 पे हम काम करेंगे। तो सीट 1 में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्सेल में कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं। नॉर्मली अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम ABCD से स्टार्ट होता है एंड इसका लास्ट कॉलम अगर हम बात करें तो लास्ट कॉलम एक्सेप्ट डी है। तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ आप अगर राइट एरो की यूज़ करेंगे तो लास्ट कॉलम पे आप पहुंच सकते हैं, एक्सेप्ट डी आप देख सकते हैं। एंड फिर से अगर लेफ्ट एरो की कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ए पे आप आ जाएंगे। इसी के साथ अगर हम रोज़ की बात करें तो रोज़ में कितना है, 10,48,576 रोज़ हैं एक सीट पे। सो 10,48,576 डायरेक्ट आने के लिए कंट्रोल डाउन एरो की एंड अगेन आप ऊपर जाना चाहते हैं कंट्रोल अप एरो की प्रेस कर सकते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपको ये अगर ये फाइंड आउट करना है कि एक फाइल में कितने कॉलम्स होते हैं, क्योंकि कॉलम्स में एक से 50 तक है, इसमें तो कोई काउंटिंग है नहीं, तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। पूरा एक्सेल जो है फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है। इसमें हम लोग कई तरह के डिफरेंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन से फार्मूले से हम कॉलम्स को काउंट कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, इक्वल टू, कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू आपको लगाना पड़ेगा। नाउ आपको टाइप करना है COLUMNS कॉलम्स। ओके, नाउ ब्रैकेट, एक ब्रैकेट आपको ओपन करना होगा। तो कोई भी फार्मूला लिखने के बाद उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, फार्मूला जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं। ओके, सो नाउ अगर हम यहाँ पर 1:1 कर देते हैं तो क्या होगा, 1:1 करने से पूरा एरे मतलब पूरा एरिया आ जाएगा, पूरे 1 के पूरा 1 जो रो है उसका पूरा एरिया आ जाएगा लास्ट एक्सेप्ट डी तक। नाउ आप इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इंटर। तो 16,384 कॉलम्स आपको बता रहा है। मतलब जो एक्सेप्ट डी तक आपने देखा था, ये टोटल एक्सेप्ट डी तक कितना कॉलम्स है, 16,384। इसी तरीके से अगर आपको रोज फाइंड आउट करने की कितने रोज हैं तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू रोज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग भी है। रोज के लिए हमने A:A हमने दे दिया एंड ब्रैकेट ओपन कर दिया। जैसे हम इसको ब्रैकेट ओपन करके इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा,
देखिए टोटल रोज आपको काउंट करके बता दिया 10,48,576। अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं नीचे कंट्रोल डाउन एरो की 10,48,576। तो इस तरीके से हम लोग रोज एंड कॉलम हमने फाइंड आउट किया। नाउ अगर आपको इस फॉर्मूला को देखना है तो ऊपर फॉर्मूला बार में देख सकते हैं हमने क्या फॉर्मूला लगाया कॉलम्स को फाइंड आउट करने के लिए एंड रोज को फाइंड आउट करने के लिए क्या हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ है। ओके, सो नाउ अब हम इसको क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं करके। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग टेबल इंसर्ट करके देखते हैं, टाइप करके देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट को टाइप हम कर सकते हैं। ओके, तो सपोज कीजिए हमने यहाँ पर एक नाम लिखा है, यहाँ पर हमने नाम लिखा है रमेश। ओके, सो अब क्या हो रहा है हमने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप किया रमेश। तो देखिए रमेश ये पूरे बॉक्स में आ रहा है क्योंकि इसका नाम उतने एरिया में इसका जो स्पेस है उसमें ये आ गया। नाउ अगर हम यहाँ पर फंक्शन F2 प्रेस करते हैं तो ये हम एडिट इसमें कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर स्पेस बार दे दिया और नाउ हम यहाँ पर हम लिख लें रमेश कुमार सिंह। नाउ अब क्या हो रहा है ये इस बॉक्स से बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये B एंड C दोनों में आ गया। अगर आप यहाँ पर C में कुछ टाइप करना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये टेक्स्ट जो B में हमने लिखा था वो हट जाएगा, वो एज इट इज़ उसमें रहेगा। इसको हमें करना क्या होगा, इसके विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाना होगा हमें। तो जैसे हम बढ़ा देंगे यहाँ पर देखिए विड्थ कैसे बढ़ता है, हम कर्सर को ले जाएंगे B के जो B रो कॉलम है उसके ठीक ऊपर एंड इसको हम इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा आ गया यहाँ पर। सो इस तरीके से कोई भी टेक्स्ट हम लिखना चाहें तो इसमें इजीली हम लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब मान लीजिए आपको यहाँ पर कुछ और टाइप करना है जो कि एक फिक्स कॉलम के अंदर ही आपको लिखना होता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि हम इसको और हम इसको चौड़ा नहीं कर सकते, इसके विड्थ को नहीं बढ़ा सकते। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा इंडिया इज आवर कंट्री। ठीक है, सो नाउ हमें अगर हम कॉलम जो है उसको अगर इतने ही साइज में रखना है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं एंड क्लिक करने के बाद हम रैप टेक्स्ट ऑप्शन है, रैप टेक्स्ट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। हम ऑल्ट के साथ इंटर प्रेस कर सकते हैं। जैसे हम ऑल्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो कंट्री है वो नीचे आ गया, मतलब उसी सेल पे उससे नीचे आ गया। तो इसे हम लोग रैप टेक्स्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पर रैप टेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट होके आ गया। तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट इंसर्ट एक्सेल फाइल में कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए इसी टेक्स्ट को अगर हमें दो कॉलम के अंदर लिखना है तो हमने क्या किया, हमने B एंड C दोनों को हमने एक साथ सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद हमारे पास मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन अवेलेबल है। सो मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, इसको बिल्कुल दो कॉलम मिला के इसको मर्ज कर लिया और ये सेंटर अलाइन होके यहाँ पर आपका टेक्स्ट आ गया। सो इस तरीके से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को एक सेल के अंदर, एक से अधिक एक या दो सेल के अंदर, या फिर उसको हम लोग एक ही सेल के अंदर रैप टेक्स्ट के जरिए हम लोग उसको एडजस्ट करके लिख सकते हैं। नाउ डिपेंड अपॉन योर डेटा कि आप उस डेटा को किस तरीके से एक्सेल में फीड करना चाहते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट कई तरह के होते हैं। अलाइनमेंट में एक हमने मर्ज एंड सेंटर अलाइनमेंट देख लिया, रैप टेक्स्ट अलाइनमेंट देख लिया। इसके अलावा जो अलाइनमेंट का सेक्शन होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट, वो बेसिकली दो तरीके से होता है। एक होता है आपका वर्टिकल अलाइनमेंट और एक होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, अगर हम एक ही सेल के अंदर अगर हम कुछ टाइप करना चाहते हैं तो जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा सुरेश कुमार। अब हम सुरेश कुमार को हम ये नीचे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर देख सकते हैं आप इसका जो अलाइनमेंट है बॉटम अलाइनमेंट सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हम इसको मिडिल कर लेंगे तो ये मिडिल में आ जाएगा और इसको अगर अप करेंगे तो अपर अलाइनमेंट में आएगा ये। इसी तरीके से लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंट्रल अलाइनमेंट है,
एंड राइट अलाइनमेंट है। ओके, तो इस तरीके से हम अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे राइट अलाइनमेंट में ये आ रहा है, अगर लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट है तो सेंट्रल अलाइनमेंट में हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। ओके, सो हमने यहाँ पर एक्सेल में किस तरीके से टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं, किस तरीके से टेक्स्ट को लिख सकते हैं, वो यहाँ पर हमने देखा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोग एक्सेल पे डेटा फिट कर सकते हैं प्रॉपर वे पे। ठीक है, हमने नॉर्मल कर लिया अपनी फाइल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सपोज कीजिए दिया सीरियल नंबर, नेम। ओके, नाउ हमने यहाँ पर दिया सपोज क्लास, सब्जेक्ट हमने दे दिया 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3। ये हमने टाइप कर लिया। अब हमने यहाँ पर सीरियल नंबर हमने दिया 1 to 10, तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया। नाउ अब हम यहाँ तो 1 लिखे, इसके नीचे अगर हम 2 देना चाहें 2 दे सकते हैं, देन 3 दे सकते हैं। तो ये मैनुअल तरीके से हम लोग नंबर को सेट कर सकते हैं। बट क्योंकि हम एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल काफ़ी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है एंड इसमें हम लोग बहुत ईजी तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम 1 to 3 टाइप ना करके एक नया तरीके से हम कर सकते हैं। 1 लिखा है, 1 के बाद ये देखिए यहाँ पर आपका एक्टिव सेल के अंदर बिल्कुल राइट हैंड साइड पे एक स्क्वायर बटन बन के आ रहा है, इसे हम लोग फिल हैंडेड टूल कहते हैं। इस फिल हैंडेड टूल पे जैसे हम कर्सर ले जाएंगे तो प्लस होके आएगा, और प्लस होने के बाद जैसे इसको हम नॉर्मल ड्रैग करेंगे तो नॉर्मल ड्रैग में क्या होगा, ये 1 1 आएगा। लेकिन अगर हम कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे तो देखिए ये क्या आएगा, आपका प्रॉपर 1 to 10 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ड्रैग किया। किस तरीके से, फिल हैंडेड टूल एंड कंट्रोल के साथ हमने इसको ड्रैग किया, तो हमारा 1 to 10 हमारा प्रॉपर लिख के आ गया। नाउ अब हम यहाँ पर कुछ और डेटा देते हैं। अमित, सुमित, आनंद, राज, अनीता, सुनीता, अजय, पवन, नीरज एंड सुनील। ये देने के बाद अब हम यहाँ पर क्लास ले लेते हैं। सपोज क्लास 5, यहाँ पर स्टैंडर्ड 5 ले लेते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड 5 के स्टूडेंट्स हैं एंड स्टैंडर्ड 5 हो गया ये। नाउ सब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, सब्जेक्ट 1, इसका हमने यहाँ पर सबका नंबर ले लेते हैं। 50, 40, 60, 70, 50, 40, 90, 80, 30, 50। तो इस तरीके से सब्जेक्ट 1 ले लिया। सब्जेक्ट 2 में भी हम इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़े वो चेंज कर देंगे हम लोग, जिससे क्या है कि नंबर थोड़ा सा अलग अलग हो जाए। ठीक है, सपोज यहाँ पर हमने लिया 40, यहाँ पर ले लिया 60, 1-2 नंबर हम चेंज कर देते हैं, 30, 90, इस तरीके से हमने सबके नंबर ले लिए। नाउ अब हम आते हैं, ये नंबर टाइप करने के बाद हम ऐड करना है इन सबको। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं एंड ऐड करने के लिए यहाँ पर हमने टोटल का एक और कॉलम दे दिया, हमने टोटल हमने लिख लिया। एंड टोटल में अब हम क्या कर सकते हैं, इन सबको टोटल कर सकते हैं। तो टोटल करने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे सामने। एक है, या तो हम यहाँ पर देंगे इक्वल टू। ठीक है, नाउ हमने टाइप किया सम फॉर्मूला हमने यहाँ पर दिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया एंड देन उसके बाद इन सबको एक साथ सिलेक्ट करके
ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्मूला दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि इसको हम अगर हम नहीं यूज़ करते हैं, हम इसको हटा दें, तो हम यहाँ पर इक्वल टू तो देना ही पड़ेगा। फिर आप ऐसे कीजिए, एक एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, प्लस, देन इसको सिलेक्ट किया हमने, प्लस, देन इसको सिलेक्ट किया एंड प्लस, सॉरी इसके बाद नहीं है, अब इंटर। तो इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 150 आ गया टोटल नंबर। नाउ जैसे हम इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, सबका नंबर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, अगर मान लीजिए हमें ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है, सम ऑप्शन ही हमें रखना है, तो इक्वल टू हमने सम कर लिया एंड उसके बाद हमने सिलेक्ट कर लिया सबको। ये बहुत सिंपल तरीका है। एंड उसके बाद हमने इसको ड्रैग कर दिया। ओके, एक और ऑप्शन होता है, वो होता है ऑल्ट इक्वल टू। ऑल्ट इक्वल टू क्या है, शॉर्टकट है सम का। जैसे आप ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली सम लिख के आ जाएगा। देन उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर ऑल्ट इक्वल टू हमने किया, सम लिख के आ गया एंड आपका E4 से लेके आपका G4 तक सारे के सारे ऑप्शन सेलेक्ट हो गए। ओके, नाउ इंटर, ऐड होके आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर प्रॉपर तरीके से रखना है तो हमने इसको क्या किया, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर जाके ऑप्शन फॉन्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन है ऑल बॉर्डर। सो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बॉर्डर में आपका टेबल तैयार होके आ गया। ओके, सो नाउ अब हम इस टेबल को हम क्या कर सकते हैं, जो हेड, इसके हेडिंग से इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड ऑप्शन अवेलेबल है, बोल्ड पे क्लिक किया हमने। देन इसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि इस वाले कॉलम पे हमने इसको कुछ नाम देना चाहते हैं, तो हमने इसको सबको सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया। तो क्या हो गया, मर्ज हो गया, पूरे टेबल के नाम इसमें आ जाएगा। हमने इस पर डबल क्लिक किया एंड यहाँ पर दिया स्टूडेंट मार्क्स रजिस्टर। इस तरीके से हमने इसका हेडिंग दिया। नाउ अब देखिए क्या है कि ये अब इस टेबल के अंदर का पार्ट नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे फिर से। नाउ इट्स अगेन यहाँ पर आपको बॉर्डर के अंदर आ गया, तो अब ये टेबल का एक पार्ट लगने लगा है। अब इसको थोड़ा सा और हम डेकोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। डेकोरेट करने के लिए हम इसके अंदर कुछ पहले तो हम इसके टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, साइज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट के ऊपर ऑप्शन है साइज़ बढ़ाने का, अब यहाँ से ये इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। नाउ अब हम इसके अंदर कुछ कलर फिल करना चाहें तो देखिए यहाँ पर फॉन्ट के अंदर फिल ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से जो भी हमें सूटेबल कलर लगता है वो कलर हमने यहाँ पर फिल कर दिया। ओके, सो इस तरीके से आपका एक टेबल इजीली, बहुत जल्दी, क्विक में, फास्ट ऑप्शन में आपका एक टेबल तैयार हो गया। नाउ अब हम चाहते हैं कि सीट 1 का नेम हम इसको रीनेम करना चाहते हैं, तो हम इस पर सीट 1 पे क्लिक करेंगे एंड रीनेम ऑप्शन यहाँ पर है, रीनेम करना चाहे कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मार्क्स रजिस्टर हमने रख लिया। ठीक है, मार्क्स रजिस्टर हमने रख लिया, तो इससे पता चल गया कि इस सीट के अंदर स्टूडेंट के मार्क्स के डिटेल्स हैं। ओके, सो इस तरीके से हम एक सिंपल और बेसिक तौर पे एक टेबल हम क्रिएट कर लिए, जिसमें हमने सारे के सारे स्टूडेंट के डिटेल हमने दिखा दिए। तो इस तरीके से आप जो बेसिक एक्सेल है, बेसिक एक्सेल का ये पहला वीडियो है। इस पहला वीडियो में हमने आज इतना ही पोर्शन को रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे और भी कई सारे कैलकुलेशन हैं, किस तरीके से करेंगे कैलकुलेशन को वो देखेंगे, और कुछ और टेबल के फॉर्मेट और कुछ एडवांस फार्मूला भी अब हम धीरे धीरे देखेंगे। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। फाइल ऑप्शन पे क्लिक किया एंड सेव, या सेव एज कर सकते हैं। सेव एज करके हम इसको जहाँ पे भी सेव करना है, दिस पीसी ऑप्शन। नाउ दिस पीसी के अंदर आपका क्या है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर हम रखना चाहते हैं इस फाइल को, स्टूडेंट मार्क्स डिटेल। ये हमने रख लिया, मार्क्स डिटेल्स, एंड इसको सेव कर लिया।
हमारा ये फाइल तैयार। ना हम इसको क्लोज करते हैं। ओके, सो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट वीडियोस को हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या हम लोग एक्सेल के अंदर सीख सकते हैं। थैंक यू।